Assalamu alaikum. Today we discuss the topic of equimarginal utility, कानून मुसावी फादे मुख्ततम. Important terms that is used in this: first is utility, the ability of commodity to satisfy a human want or satisfying power of goods and services. इनकी ऐसी ability जो कि इंसानी ख्वाहिश की तस्कीन करती है उसको अफादा बोलते हैं. ये आप लोगों ने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी पढ़ा था, लेकिन उसमें डिफरेंस ये था कि उसमें कमोडिटी एक थी, लेकिन इसमें कमोडिटीज़ दो हैं, एक्स और वाई. सेकंड है टोटल यूटिलिटी. अब टोटल यूटिलिटी जो है ऐसी यूटिलिटी ऐसा फ़ायदा है जो कि हमें तमाम यूनिट्स या तमाम इकाइयों से हासिल होता है. थर्ड है मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि हमारी टोटल यूटिलिटी में जितना भी चेंज आएगा उसको MU या फिर मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं. टोटल यूटिलिटी जो है ये पॉजिटिव में जाती है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाती है. अब इसके कुछ असम्पशंस हैं, लेकिन असम्पशंस से पहले आप लोग ये जान लें कि इक्विलिब्रियम होता क्या है. इक्विलिब्रियम ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक पर्सन जो है वो हासिल करता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देयर गिवन रिसोर्सेज बाय एलोकेटिंग इट बिटवीन डिफरेंट कमोडिटीज़. यानी कि उसके अवेलेबल सोर्सेज में से उन्होंने जो अपनी सेटिस्फैक्शन हासिल करनी है उसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे. इसकी कुछ असम्पशंस, कुछ मफरूज़ात हैं. यानी कि ये फ़र्ज़ किया जाता है कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल होगा, यानी कि समझदार है, और वो उसकी वांट्स जो है उसको वो मैक्सिमाइज़ करना, यानी कि अपनी वांट्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज़ करना जानता है. इसका फर्स्ट सेंस. सेकंड है इट इज़ अज्यूम्ड दैट गुड्स आर नेचुरली सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर. ये भी अज्यूम किया जाता है, हम फ़र्ज़ किया जाता है कि जो गुड्स हैं, चीज़ें हैं, वो सब्सटीट्यूट यानी कि एक दूसरे का नेमल बदल या फिर मुतबादिल है. नेक्स्ट है सिमिलर इन क्वांटिटी और साइज़. यानी कि यूनिट्स जो हैं कमोडिटी जो कि बंदा जो है कंज्यूम कर रहा है वो सिमिलर होनी चाहिए क्वांटिटी में भी और साइज़ में भी. जो भी चीज़ उसने, जो भी कमोडिटी कंजम्पशन यानी कि कंज्यूम करनी है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए. कमोडिटी की जो क्वांटिटी है वो रीज़नेबल होनी चाहिए. नेचर ऑफ कमोडिटी सेम रहना चाहिए. गुड्स डिविजिबल हों इनटू जो स्मॉल यूनिट्स, यानी कि वो तकसीम हो सकती हों, तकसीम पजीर हों. देयर इज़ नो चेंज इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. यानी कि मनी के जो मुख्तलिफ मफाद है वो चेंज नहीं होना चाहिए. कंज्यूमर बिहेवियर सेम रहना चाहिए. कांस्टेंट इनकम भी सेम रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए. प्राइस ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड इज़ गिवन. 2 कमोडिटीज़ आर कंज्यूम्ड इन दिस लॉ. इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इसमें 2 कमोडिटीज़ जो हैं उनको अज्यूम किया जाता है. ये भी अज्यूम किया जाता है कि जो पर्सन है उसका टेस्ट ना बदले, उसका एटीट्यूड ना बदले, फैशन चेंज नहीं होना चाहिए, उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए मार्केट सिचुएशंस की, और उसके बाद प्रेफरेंस जो है उसकी वो नहीं चेंज होनी चाहिए. अब इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो भी अप्लाई होगा. आगे उन्होंने कहा है कि जो हमारी यूटिलिटी है वो भी मेजरेबल होनी चाहिए. यूटिलिटी को मेजरेबल करने के लिए उसका पैमाना है जिसको यूटिल बोलते हैं. Each consumer has utilimeter to measure the utility into cardinal numbers. यूटिलोमीटर हमारी जो यूटिलिटी है या फायदा है इसको नापने के लिए जो पैमाना इस्तेमाल होता है इसको यूटिलोमीटर बोला जाता है. नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन दी है. मैंने कल भी आपको एग्जांपल से बताया था कि जो एक पर्सन है अगर वो उसने अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना है तो उसके पास 2 कमोडिटीज़ होंगी. एक्सप्लेनेशन देख लें फिर आपको समझ आ जाएगी. एक उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि कंज्यूमर है, वो उसकी गिवन इनकम जो है वो है 5 रुपये. 2 कमोडिटीज़ हैं उसके पास, एक्स और वाई. प्राइस ऑफ कमोडिटी इज़ ₹1 ऑफ ईच कमोडिटी. इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ कमोडिटीज़ एट द एंड. अब आप टेबल देखें आपको ज़रा समझ आ जाएगी. यहाँ पर उन्होंने मनी दी हुई है, उसके बाद 2 हमारे पास वैल्यूज़ हैं, एक MUX है और एक MUY है. अब इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे होगी, नीचे देखें जहाँ पे कम्बिनेशन लिखा हुआ है और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. कम्बिनेशन में x + 4y का मतलब है कि अगर कंज्यूमर 1 रुपया खर्च करता है अपनी x कमोडिटी पे और 4 रुपये खर्च कर रहा है y पे, तो उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो 40 है. सेकंड नंबर पे अगर वो 2 रुपये x पे खर्च कर रहा है, 3 रुपये y पे खर्च कर रहा है, तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो है 46.
उसके बाद अगर वो 3 रुपये खर्च कर रहा है अपनी एक्स कमोडिटी पे और वाई पे कर रहा है 2 रुपये, तो उसकी सेटिस्फेक्शन है 48। ऐसे ही 4 पे है कि उसने अगर 4 रुपये एक्स पे खर्च किए हैं तो वो 1 रुपया वाई पे खर्च कर रहा है, लेकिन उसकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो मैक्सिमम है वो होगा 3rd नंबर पे, यानी कि 48 सबसे ज़्यादा। यानी कि अगर वो 3 रुपये खर्च करता है अपनी एक्स कमोडिटी पे, एक्स वाली चीज़ पे, और वाई वाली चीज़ पे 2 रुपये खर्च करता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा तस्कीन हासिल हो जाएगी। ये थी इस टेबल की एक्सप्लेनेशन। उसके बाद देखें उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है। डायग्राम पे नीचे उन्होंने लिया हुआ यूनिट्स, यानी कि एक्स एक्सिस पे लिया हुआ उन्होंने यूनिट्स ऑफ मनी, और वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी ली हुई एक्स की और वाई की। इनको आपने जब बनाना है इस डायग्राम को, तो आप 8 पॉइंट पे देखें कि 8 पॉइंट पर जाकर उनकी जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है या फिर लॉ जो है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी कहाँ पे हो रही है। हमने यही पढ़ा था कि हमारा कानून जो है वो मुसावी कहाँ पे होता है, वो होगा हमारे 8 पॉइंट पर जाकर। थैंक यू।